हम मौजूद हैं ड्रीम सोशल वेलफेयर फैसिलिटी सेक्शन NGO के कार्यालय पर, जो बागले दिल्ली अस्पताल के सामने है। और आज हमारे बीच में एडवोकेट फतेह सिंह जी पहुंचे हैं। मैं चाहूँगा सभी जो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं कहूँगा भाई चेतन पहले भाई जी का माला पहना कर जो स्वागत करें। और भाई जी शिवम जी भाई फतेह सिंह जी आज स्वागत करें। और संगीता जी आप भाई जी को कुछ माला भेंट करें। और भाई जी को पटका जो है भाई जी आज पहली बार हमारे सेंटर में पहुंचे हैं। गुरुद्वारे के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और गरीब ऐसा है लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और यही नहीं, जो सिख धर्म ही नहीं सनातन संस्कृति के लिए भी जो है भाइयों का हमेशा योगदान रहता है। और जितना भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आज हमारी आवश्यकता है, जो आने वाली जो जनरेशन है उसे ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे बलिदान देकर आज तक हमारी संस्कृति को बचाए रखा है। और यही चीज़ जो है हम भी यहाँ सिखाते हैं बच्चों को। और हम कोशिश करते हैं जितना भी है कि अपनी सनातन संस्कृति और सिख धर्म के बारे में बताया जाए। क्योंकि एक वो समय था जब ये सरदार कौम जो बनी थी, ये सरदार कौम इसलिए बनाई गई थी कि हर घर से एक सरदार बन के निकला कि आज हम जो है अपने हिंदू धर्म को सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हर घर से मुगलों के साथ लड़ने के लिए एक योद्धा तैयार किया गया। और उसी के साथ में फिर जो हमारे सिख समुदाय बनकर जो तैयार हुआ। और आज उस सिख समुदाय की पूरे विश्व के अंदर डंका बजता है। कहीं पर भी कोई आपदा आ जाए या कोई भी किसी किस्म का देश के ऊपर कोई संकट हो या विदेशों में कहीं पर भी कोई किसी किस्म की हानि पहुंचे, उस जगह जो है हमेशा सिख समुदाय का बच्चा नजर आएगा आपको। और वहाँ निःशुल्क सभी को दवाइयाँ भी, खाना भी और रहने का स्थान भी, कपड़ा भी। और कोशिश ये रहेगी कि उनके जो मकान गिर चुके हैं उन मकानों को बनाने के लिए भी निःशुल्क सहायता की जाए। और यही सब चीज़ें जो है बहुत अच्छा लगता है। और फतेह सिंह जी ऐसी ही चीज़ों से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ में आज हमारे पास आए हैं, हम भाई जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो संस्था है ये हमारी ये गरीब ऐसा है बच्चों के लिए कार्य करती है, जो बहन बेटियाँ असमर्थ हैं कोई भी कार्य करने में, तो हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। और जिससे वो प्रशिक्षण प्राप्त कर वो बेरोजगारी से पीछा छुटाकर आत्मनिर्भर बन जाए। और इसके साथ साथ जो बच्चियां पढ़ने लिखने में असमर्थ होती हैं या जो मजदूरों के बच्चे होती हैं, आज यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, कल कहीं और मजदूरी कर रहे हैं, तो ऐसे मजदूरों के बच्चों को हम इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर उन्हें लाकर शिक्षित बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज भाई जी हमारे सेंटर में पहुँचे हैं, हम भाई जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी 3 दिन का एक बहुत ही बढ़िया शिविर चलाया था भाई जी ने, जिसमें वीर बाल दिवस के रूप में एक बच्चों के अंदर एक बढ़िया प्रतियोगिता रखी गई, जिसके अंदर ताकि बच्चे जो हम जान सके अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, हमारी संस्कृति क्या, हमारी सभ्यता क्या, हमारे गुरुओं ने कैसे कैसे बलिदान दिए हैं। और उसी पर गुरु नानक देव जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के प्यारे, जिन्हें दीवार के अंदर जिंदा चिनवा दिया गया, उनके ऊपर जो है क्या नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले ही वर्ष वीर बाल दिवस का जो है कि दिन तय किया कि हम अब जो है 25 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो है मनाएंगे। और 26 दिसंबर को तो यही चीज़ें जो हमें चाहिए भी। और आज भाई जी आज हमारे पास आए हैं, तो हमें लगता है कि
पाँचों के पाँचों गुरु हमारे पास पहुंच चुके हैं और 10वें गुरु जो है हमारे बीच में पहुंचे। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे फतेह सिंह जी? योगी जी के जितने भी चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने वीर बाल दिवस के रूप में जो हमने एक छोटी सी मुहिम शुरू करी थी बच्चों को इतिहास पहुंचाने के लिए, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये जो भी गुरुद्वारे के प्रोग्राम होते हैं वो अपने मीडिया के ज़रिए और लोगों तक पहुंचाते हैं। और जैसे कि ये ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के रूप में एक अपने NGO है और ये नरेला और आसपास के गरीब बच्चों को बहुत सहायता करता है, तो हम भी इनका साथ रहते हैं। बस हमारी और इनकी लाइन एक ही है, लक्ष्य एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं, तो हमसे भी जितना हो पाएगा हम इनके साथ खड़े हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सम्मान दिया, इस लायक तो मैं नहीं हूँ, पर जो भी आपने सम्मान दिया है इसको मैं सराहता हूँ। बस इतनी बेनती है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई जी दर्शक देख रहे हैं, तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो वीर बाल दिवस जो अभी जो मनाया गया है, इसके लिए जो है कितने बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आगे और कितनी कोशिश की जाए कि और भी ज़्यादा बच्चे इसके अंदर जुड़े, हर समुदाय के बच्चे जुड़कर इस प्रतियोगिता में जो है भाग लें, ताकि वो भी जान सकें कि हमारे गुरुओं ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके हम जो है उनको जो एक उपाधि मिली गुरु की। मैं थोड़ा सा बता दीजिए हमें जी। मैं बताना चाहूँगा, जो 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस सिख समाज में तो पहले से मनाते आए हैं, पर बहुत कम लोगों को पता था कि ऐसी भी कोई कुर्बानी हुई है हिंदू धर्म बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। जो इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, उन्होंने 5 और 7 साल की उम्र में दीवारों में चिनवा दिए गए साहिबजादे और 10 लाख की फौज का सामना किया था उन्होंने। तो इसका पूरा श्रेय जो वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया गया है, तो वो मोदी जी और उनकी सरकार को जाता है। और उन्होंने बहुत ही बड़े रूप में ये कार्यक्रम किया है। हम देख रहे थे योगी जी ने भी पाठ रखवाए हैं, श्री अखंड पाठ साहब की आरंभता करके भोग डाल के बहुत ही बड़ा संगठन, बहुत ही बड़े स्तर पे ये प्रोग्राम मनाया है। हमने भी छोटी सी पहल करी थी पिछले साल, जिसमें 50 से 60 बच्चे थे, तो इस साल 80 से 90 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें बच्चे पूरी ड्रेस पहन करके तैयार होकर आए थे साहिबजादों की, जो हमारे सिख धर्म में निहंगों की ड्रेस होती है, गुरुओं की जो गुरु परंपरा है उसके हिसाब से तैयार होकर के उन्होंने कविता सुनाई, इतिहास सुनाया सिख धर्म के बारे में। और एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर भी हमने लिया था, जिसमें बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जिसमें सिख बच्चे 20 या 30 थे और जो भी बच्चे थे वो नॉन सिख हिंदू धर्म से, अपने सनातन धर्म से आते थे। और उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया और सभी को हमने सर्टिफिकेट दिया है, ट्रॉफी दी है बच्चों को और उनको सराहाया है। और इसी तरह हम आने वाले टाइम में अगले साल बहुत ही बड़े स्तर पे प्रोग्राम करेंगे। तो मैं योगी जी के चैनल के माध्यम से आप सबको कहना चाहता हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगले साल 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में जब भी हम कार्यक्रम करें तो सभी अपने बच्चों को पार्टिसिपेट ज़रूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कोशिश करेंगे और अपने सेंटर के माध्यम से, NGO के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई ना कोई प्रतियोगिता आप लोगों के साथ में मिलकर जो है यहाँ पर भी रखी जाए, जिससे आने वाले समय में जो बच्चे, हमारी जो जनरेशन है, वो ये जान सके कि हमारे गुरुओं के जो है कि कितनी कुर्बानियाँ रही हैं, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम तो कह सकते हैं, सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें उन चीज़ों के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें जो आज तक के जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे हैं, वो आज तक उन चीज़ों को पढ़ाने में पता नहीं क्यों कोताही बरतते रहे और क्यों हमारे इतिहास को हमेशा छुपाया गया, क्यों हमारे गुरुओं की कुर्बानियों को जो छुपाया गया, ऐसा पता नहीं जो है क्या कुछ हो रहा कि आज और आने वाले समय में अब लगता है कि सरकार शायद जो है अब उस तरफ जो है ध्यान दे रही है और कोशिश करेगी कि पाठ्यक्रमों में, अब स्कूलों के अंदर भी, अब उन पाठ्यक्रमों के अंदर भी अब शायद जो है वो सब चीज़ें पढ़ने को मिले जो हमारे इतिहास में छुपी हुई थी और जो हमारे देश को बचाने में सबसे बड़ा जो योगदान जिसका रहा। और अब जो है अब 22 जनवरी को श्री रामलला जी भी जो है राम मंदिर के अंदर विराजमान होने जा रहे हैं, तो कितनी खुशी है उसकी। मैं बताना चाहूँगा, इस वक्त का इंतज़ार तो काफ़ी 100 सालों से चल रहा था
कि कब राम मंदिर बने और राम लला जी वहाँ पर आए। और